13वीं शताब्दी से ही भारत का व्यापारिक केंद्र महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सायन के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय संतोष दीदी जी निमित्त हैं। सायन का सेवा केंद्र सन 1955 में ब्रह्मा बाबा के कमल हस्तों से स्थापित मुंबई का पहला सेवा केंद्र है। आपका जन्म सन 1944 में अखंड भारत के रावलपिंडी शहर पंजाब में हुआ। जन्मतः आप बहुत प्रभावशाली, खेलकूद में अव्वल, आध्यात्मिक वृत्ति के रहे हैं। मिलनसार स्वभाव, हर्षित मुख, सरल चित्त, लव और लॉ का बैलेंस और नेतृत्व कला में बेहद निपुण हैं। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई बीए ऑनर्स तक पूरी की। आपको सन 1964 में मुंबई सेवा केंद्र पर यह ईश्वरीय ज्ञान मिला। बहनों का सात्विक पवित्र जीवन देखकर आपने भी अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। आप पहली बार सन 1964 में यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती से मुंबई में और सन 1965 में शिव पिता के साकार माध्यम पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मुख्यालय माउंट आबू में मिलने का सुअवसर पाया। मम्मा बाबा की साकार पालना और खास ब्रजेंद्रा दादी के सानिध्य में रहकर आपने सन 1965 से पूना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, अमेरिका, लंदन, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस आदि देश विदेश में अपनी सेवाएं दी हैं। अभी आप महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जोनल इंचार्ज के रूप में ईश्वरीय सेवाओं का मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। नवयुग की स्थापना अर्थ आपने जन जागृति के अनेक कार्यक्रम जैसे बाल विकास शिविर, नारी सशक्तिकरण अभियान, मैनेजमेंट कोर्स, सर्वधर्म सम्मेलन, शांति यात्रा इत्यादि का सफल आयोजन किया है। सेवाओं के विस्तार को देखते हुए सन 2001 में वाशी नवी मुंबई में एक सुंदर भव्य आत्मचिंतन भवन एवं प्रियदर्शनी पीस पार्क का शुभारंभ दादी प्रकाशमणि जी के कमल हस्तों से हुआ। वर्तमान समय 1200 सेवा केंद्रों में 2500 से भी अधिक शिव शक्ति टीचर बहनों के विशाल संगठन के साथ 1 लाख से भी अधिक विद्यार्थी आपकी पवित्र पालना में नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करते हैं। शुरू से लेकर के हमें आध्यात्मिकता में रुचि थी, क्योंकि हमारे लौकिक परिवार में हमारी माता जी को बहुत भक्ति थी। उसे देख के हम भी उसके साथ साथ आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ गए। हमारे पिताजी को आध्यात्मिकता अच्छी लगती थी, परंतु वो उसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं देते थे। माता जी सारा समय ईश्वर की लगन में मगन रहती थी, इसीलिए उनको जब सेवाएं चालू हुई, यज्ञ से यज्ञवत से बाहर निकले और सेवाएं चालू हुई, तब से लेके वो ज्ञान मार्ग में चलना चालू किया। उस समय तो मैं बहुत छोटी थी और रोज हमें माताजी को पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए मैं रोज उनको मुरली पढ़ के सुनाती थी बाबा की। परंतु मुरली का मुझे कोई अर्थ नहीं समझ में आता था। मैं तो माँ की सेवा के हिसाब से ये काम करती थी। भक्ति में मेरे को भी बड़ी रुचि थी। श्री कृष्ण के साथ मेरा बड़ा प्यार था और हम खास जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जयंती मनाते थे। धीरे धीरे जैसा जैसा आगे बढ़े तो हमारे को भी आध्यात्मिकता में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा।
फिर जिस समय पर छुट्टियों के दिन में हम हमारे लौकिक बहन के पास बॉम्बे में गए, वो पहले से ज्ञान में चलती थी, वो मुझे मम्मा के पास ले गई क्योंकि मम्मा उस समय बम्बई में थी। जब पहली बारी मम्मा से मेरा मिलना हुआ तो मम्मा को देखते ही मुझे मम्मा की जो मूर्ति है वो बड़ी भा गई। मम्मा की गंभीरता, मम्मा का योग और सादा जीवन देख के मैं बड़ी प्रभावित हुई और बिगर सोचे समझे मैंने मम्मा के हाथ में हाथ दे दिया। तो मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे उस समय मम्मा ने ये पक्का कराया कि अगर आप ये हाथ छोड़ेगी तो धर्मराजपुरी में आपको ये हाथ बताया जाएगा, फोटो बताया जाएगा। उस समय फोटो भी निकलवाया। तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई। उसके बाद जब मम्मा के साथ मेरा मिलना हुआ और मैं वापस कॉलेज में जाके ज्वाइन हुई, भले मैं पढ़ाई दिल से पढ़ती थी परंतु बीच बीच में मम्मा की मूर्ति मेरे सामने आके खड़ी हो जाती थी और जैसा कि मम्मा मुझे जो प्रतिज्ञा किया उसकी याद दिलाती थी। तो मम्मा की ये जो विशेषता थी कि किसी भी आत्मा को एक ही नज़र से ईश्वर के ऊपर न्योछावर कर देना, इसका अनुभव मम्मा के द्वारा मेरे को हुआ और उस अनुभव के आधार पर ही मैंने आगे चलना चालू किया। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम। ममता की थी वो मूरत। फिर मेरे अंदर एक ऐसा विचार आया और मेरे को बड़ी उत्कंठा हुई कि भगवान जिस बाबा के द्वारा ये ज्ञान सुनाता है उसको मिला जाए। तो मैंने बाबा को एक पत्र मधुबन में लिखा कि बाबा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है मैं आपसे मिलूं। मैं समझती हूँ एक हफ्ता भी नहीं हुआ बाबा का रिटर्न में मुझे पत्र आया कि बच्ची बाबा के पास संतोष नाम की बहुत बच्चियां हैं, बाबा भी आपको देखना चाहता है कि आप कौन सी संतोष है, इसीलिए आप जल्दी से जल्दी बाबा से मिलने के लिए आ जाओ। तो मैं ब्रिजेंद्रा दादी के साथ जब पार्टी जा रही थी तो मैं मधुबन में गई और जब बाबा से मेडिटेशन हॉल में मैं नीचे हिस्ट्री हॉल में मिली तो बाबा को देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये तो मेरा कल्प कल्प का पिता है, इसके साथ ही मेरे सर्व संबंध है। और ये जिस समय मेरे को स्मृति आई और मेरे को ऐसा लगा कि अभी वापस मुझे लौकिक घर में नहीं जाना। मम्मा ने मेरे अंदर आध्यात्मिकता का बीज डाला। बाबा को देख करके मैंने अपने जीवन का फैसला किया। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता,
बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। और बाबा को मैंने मेरी इच्छा प्रकट किया कि बाबा अभी मैं लौकिक घर में जाना नहीं चाहती हूँ, मुझे आपका ही बन के रहना है और मुझे ईश्वरीय सेवा करनी है। बाबा रोज क्लास में मेरे को जो समझानी देते थे, सवेरे विश्वरतन दादा मेरे को साप्ताहिक कोर्स कराते थे, बाबा ने उसको बोला था, वो साप्ताहिक कोर्स कराते थे और शाम को मैं रात्रि क्लास में बाबा मेरे से पूछते थे, मैं सामने खड़ी होकर के जो सारा दिन समझा है उससे वो बताती थी। तो बाबा मेरे को देख के घड़ी घड़ी यही कहता था कि बच्ची बहुत बड़ी हो गई है, इसको अब सेवा में लग जाना चाहिए। परंतु जिस समय मैंने मेरी इच्छा प्रकट किया कि मुझे अभी वापस नहीं जाना है परंतु मुझे सेवा करनी है, तो बाबा ने कहा आपको लौकिक पिता की चिट्ठी आपकी जरूर चाहिए, उसके बगैर बाबा किसी को रखता नहीं। परंतु लौकिक पिता भले सहयोगी था परंतु वो ये नहीं चाहता था कि मैं इस तरफ लग जाऊं और अपना जीवन अर्पण कर लूं। मैंने कहा बाबा अगर भाई की चिट्ठी लाई या माता की चिट्ठी लाई तो चलेगा, बहन की चिट्ठी लाई तो चलेगा, क्योंकि ये तो सब ज्ञान में चलते थे। बाबा ने कहा जब तक पिता जीता है तब तक दूसरे की चिट्ठी नहीं चल सकती है। ये सुनने के बाद मेरे को जरा उदासी हो गई, क्योंकि मुझे पता था वो कभी चिट्ठी देने वाला नहीं है। परंतु फिर भी मैंने बड़ी हिम्मत करके और लौकिक पिता को चिट्ठी लिख के भेजी गांव में कि मैं अभी बड़ी हो गई हूँ, क्योंकि बाबा ने मेरे को नशा चढ़ाया था तुम बड़ी है। तो मैंने बाबा को उसको लौकिक पिता को लिखा कि मैं अभी बड़ी हो गई हूँ, तो मेरे को सेवा में लगना है, आप छुट्टी दो। और सचमुच ईश्वरीय करामात कहो अथवा मेरा भाग्य कहो, उस समय उसको क्या संकल्प आया पिता को, और उसने हमारे भाई को कहा तुम चिट्ठी लिखो, मैं सही करके देता हूँ, भले सेवा करे, मुझे कोई हर्जा नहीं। उस समय तो हम ब्रिजेंद्रा दादी के साथ, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया था, हम वापस बॉम्बे आ रहे थे, हमारा सामान भी कार में चढ़ गया था, और उसी समय ईशु बहन ने हमारे को पिताजी की चिट्ठी दिया। वो चिट्ठी मिलते ही मुझे इतनी खुशी हुई, बात मत पूछो। भगवान तो मिल गया था, पर चिट्ठी मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसा स्वर्ग की बादशाही मिल गई। तो जब मैं ईश्वरीय सेवा में आई तो मैंने यही लक्ष्य रखा कि मेरे को सर्व को संतुष्ट करना है, सबको खुश करना है, और मेरे को निस्वार्थ सेवा करनी। मेरे को कभी भी मान शान नाम की भूख नहीं रही। करण करावन हार स्वामी बाबा हैं, सदैव वो बाबा याद रहता है, और बाबा को सामने रख करके हम सदैव सेवाएं करते हैं। हम नहीं करते परंतु बाबा कराता है, क्योंकि हमारा ये अनुभव है कि बाबा सदैव हमारे साथ है, और हमारे साथ होने के कारण बाबा ये सब कुछ करता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं इसके लिए देना चाहेगी। एक बारी मेरे को दादी दीदी, मनमोहिनी दीदी, प्रकाशमणि दादी और ब्रिजेंद्रा दादी ने एक सेंटर पर खास भेजा था किस सेवा के लिए, और वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, तो मैं दादी प्रकाशमणि को फ़ोन कर रही थी, क्योंकि उस ज़माने में तो फ़ोन भी नहीं लगते थे, 40 वर्ष पहले वाली बात, बहुत मुश्किल से फ़ोन लगते थे। मैं खड़ी होकर के, क्योंकि हमारा वो जो फ़ोन था उस सेवा केंद्र का
स्टैंड के ऊपर था और कोई बड़ी बहन तो थी नहीं, छोटी बहनें थी सब। अभी मैं किसके साथ शेयर करूं और क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं दादी प्रकाश मणि को फ़ोन कर रही थी, उसको भी नहीं लग रहा था। बॉम्बे में ब्रिजेंद्रा दादी को फ़ोन कर रही थी, उसको भी नहीं लग रहा था और प्रॉब्लम तो काफ़ी बड़ा था। उस समय 1 सेकंड के लिए मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि मैं इस दुनिया में एकदम अकेली हूँ, कोई नहीं है। मेरे को जिस समय ये संकल्प आया, मेरे को इतनी बड़ी लाइफ में आज तक एक ही बारी वो संकल्प आया कि मेरा कोई नहीं। जिस समय मेरे अंदर ये संकल्प उठा, उसी समय मेरे कंधे के ऊपर पीछे से किसी ने हाथ रखा। मैंने जब भी मुंह फेर करके पीछे देखा तो बाबा खड़ा था। बाबा ने कहा, बच्ची मैं कहाँ गया हूँ। वो देखने के बाद मैं आज दिन तक यही अनुभव करती हूँ कि बाबा मेरे साथ में हैं और बाबा मेरे को साथ में लेके जा रहा है। सिंप्लिसिटी रियल ब्यूटी, ये दीदी जी का महामंत्र है। इसीलिए हमारे साइंस सेंटर को आज भी लोग निराकारी सेंटर के रूप में याद करते हैं। जो सिंप्लिसिटी ब्रिजेंद्रा दादी ने मेंटेन की, आज दिन तक संतोष दीदी ने उसी सिंप्लिसिटी को जीवन में धारण किया। सर्व के प्रति समान भावना, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो या यूथ हो, धनवान हो, सर्व की विशेषताओं को देखते हुए उन विशेषताओं को बाबा के कार्य में सदैव दीदी लगाते रहे हैं। वो जोन इंचार्ज होने के कारण जिम्मेवारी का ताज वो इतना अच्छी तरह से पहनकर रखा है कि जो बाप दादा की, दादियों की और सर्व की आशाओं को पूर्ण करने का सदैव दीदी जी लक्ष्य रखते हैं। और इन्हीं विशेषता के कारण दादियों के और बाप दादा के दिल पर आदरणीय दीदी जी का सदैव स्थान है, ये हमें महसूस होता है। पॉलिटिक्स में उन्होंने मेरे को अच्छा मार्गदर्शन दिया है। पॉलिटिक्स में होने के बावजूद भी लोगों की सेवा कैसी करनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया। भाई आपको बाबा ने ये सीट दी है, आप बाबा के नल हो, नल कि जिससे पानी जनता तक पहुँचे। तो उन्होंने हमेशा मेरे को ये गाइडेंस दिया कि आप लोगों के काम कैसे करें और जास्ती में जास्ती लोगों को आपके पद का, आपके नगर सेवक पद का फ़ायदा कैसे होवे और कैसे लोगों को कम से कम तकलीफ हो। हमेशा उन्होंने मुझे ये गाइडेंस दिया है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। हमारे संतोष दीदी, जैसे उनका नाम है, सबको हमेशा संतुष्ट करके ही रखते हैं। उनका ये गुण जो है बहुत हमको भाता है। कभी भी हमको
संतुष्टता और पालना में बहुत बहुत ऊंचा उठाया उन्होंने। वो सादगी बेमिसाल है। इतने बड़े जोन का कारोबार करते हुए भी दीदी जी अपने पुराने सोफे पे एक कोने में बैठकर इतना सारा संचालन करते हैं। ना कोई स्पेशल कुर्सी, ना कोई टेबल, ना कोई लेबल। तो ये सादगी दीदी जी की हमें बहुत ही पसंद है कि हम बहनों को उन्होंने कभी भी ऐसा आलस्य या स्थिति में नहीं रखा है, लेकिन उन्होंने जो मतलब एक्टिविटी है वो प्रैक्टिकल जो करती है वो हमारे से भी कराए। वो जागती है, हमको भी जगाती है, वो काम करती है, हमारे से भी कराती है। मतलब हमारे अंदर वो अलर्टनेस और हमारे अंदर जो एक्टिव पना है वो संतोष दीदी ने हमको सीखा है। एक साइंस सेंटर पर रहते भी सारे विश्व को, सारे भारत के अलग अलग सेंटर्स और ख़ास महाराष्ट्र के सभी सेंटर्स को दीदी बहुत ही सुचारू रूप से मैनेज करते हैं। सबको सुंदर अलग अलग डायरेक्शन देकर शांत और विघ्न विनाशक यज्ञ कैसे बने इसके बारे में दीदी बहुत ध्यान रखते। हम लोगों को भी यही सिखाते हैं कि कैसे आप बाबा के यज्ञ को निर्विघ्न बनाओ। दीदी से हम प्रेरणा लेते हैं कि कैसे लॉ एंड लॉ का बैलेंस रखना है, क्योंकि कायदे से चलेंगे तो विघ्न कम आएंगे। यही हम दीदी से सीखते हैं। तेरा साथ कितना प्यारा, तेरा साथ कितना प्यारा, तेरा साथ कितना प्यारा, जैसे चंदा संग हो सितारा, रहते हो बाबा साथ हमारे, हो बाबा तुम हो प्राणों से प्यारा। तेरा साथ कितना प्यारा, तेरा साथ कितना प्यारा। है मुद्दत से ऐसी घड़ियां जिससे बदली है हमारी दुनिया। खुशकिस्मत है हम मत वाले, अब तो ये जीवन तेरे हवाले, अब तो ये जीवन तेरे हवाले। सबसे प्यारा सबसे न्यारा दिल का है रिश्ता तुमसे हमारा। तेरा साथ कितना प्यारा, तेरा साथ कितना प्यारा। दिल की चाहत में बाबा तुम ही हो, मन मंदिर में भी मूरत तुम ही हो। बीते जो पल पल तेरी यादों में भर जाती है खुशबू इन सांसों में, भर जाती है खुशबू इन सांसों में। नैन निहारे दिल ये पुकारे, ओ
तुम